जो युवा पीढ़ी है उनको अवगत कराया है, शिक्षित बनो। शिक्षित तब बनेंगे जब हमारे गांव में इसी पढ़ने के लिए पाठशाला होगी, विद्यालय होगा। कुछ समय से पहले राजीव गांधी उनके टाइमों में विद्यालय खुली, कक्षा 5वीं तक की, वो बंद पड़ी हुई है। जब विधायक साहब ने ऐलान किया है शिक्षित बनो, पढ़ो, नौकरी लगो, कलेक्टर बनो, IAS बनो, RS बनो, कहाँ से बनेंगे? उनकी आवाज़ों से आपको सब मालूम हुआ है। आप स्कूल बंद पड़ी हुई है। जो अभी विधायक साहब जी आएंगे, उनको इंटरव्यू देंगे, उनसे परिचय हो जाएगा। और जो हमारे समतावाचक हैं, उन्होंने परिचय कराया तो उनका जो ये वचन है उसको दूर कर दिया। उनसे कितना झटका लगा है हमारे समाज को और हमारे समतावाचक को। इसे सभी साथियों से कुछ पल में अगर आ जाए तो हमारे साथी समतावाचक उनसे इंटरव्यू लेंगे, जो बताएगा अभी साथी में मौजूद है। अशोक जी, आज विधायक का जो वक्तव्य था बहुत ही उनके जो बोला उन्होंने, उससे हमें बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने बोला है कि हमें बाबा साहब ने जो दिया है वो काफ़ी है, अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं। बाबा साहब ने जो दिया उसके हम इतने आज सुदृढ़ हो गए हैं कि हमें बाबा साहब की अब जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? ये सरासर अन्याय है। रिजर्वेशन सीट से जीत के आए हैं। ये मैं मानता हूं कि अशोक जी यदि इतने पावरफुल हो गए तो जनरल सीट से लड़कर बताए चुनाव और जीत के बताए। मैं यही बताइए, क्या आज का जो वक्तव्य था अशोक जी का, क्या आपको क्या नागवार समझा? मैं भीम आर्मी जिला प्रभारी सवाई माधोपुर, इनके विचारों पे ऐसा लगता है कि जैसे भीम आर्मी जिस मिशन पे काम कर रही है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन विशेष रूप से बहुजनों के लिए लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भीम आर्मी एक ऐसी है जो दलितों के लिए, बहुजनों के लिए आपको क्या ये काम करे, काम नहीं करेगा। चुपचाप बैठ जाओ यारो, हमारे यहाँ काम नहीं कर रही है। चुपचाप बैठ जाओ, काम नहीं कर रही अब हम पुराने जमाने की बात चले, हमको पानी नहीं भरने दिया था, हमको मंदिर में नहीं जाने दिया था, हमको जो है ऐसे किया था, वैसे किया था। आज हम लोग सब ताकतवर लोग, अपने आप को कमजोर मानना अब हमारी मूर्खता। अब देखो, मैं तो हिंदू विचारक आदमी हूँ, और बाबा साहब के कोई जमाने में बुद्ध धर्म ले लिया तो हम उनके अनुयायी हैं। बाबा साहब के विचार के समर्थक हैं और सबका अपना मतांतर है, सबका अपना धर्म है। कुछ लोग बाबा साहब को हमारा समाज के मसीहा के रूप में मानते हैं, तो उनके धर्म का विषय अलग है, वो उनकी सोच और विचारधारा है। हम अपने अपने धर्मों से आकर बाबा साहब को इसलिए मानते हैं, बाबा साहब हमारे समाज के महान मसीहा थे और उनकी प्रेरणा से समाज में काफी सुधार हुआ, हम आगे बढ़े। विधायक अशोक बैरवा जी मंच से बार बार संबोधित कर रहे हैं भीम आर्मी को। वो 1100-2151 रुपये अपने अधिकारियों से या अपने आए जो मित्र हैं उनसे दिलवा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तो पैसे का काम पैसे से चलता है। ये जो भीम आर्मी है ये गुंडा आर्मी है और इस तरह की जो लोग हैं, इस तरह के जो लड़के हैं, उनको आइंदा ऐसे मंचों पर ना चढ़ने दिया जाए। आप सुनिएगा उनकी बात। मतलब 1000 रुपये, 2100 रुपये, 2000 रुपये देकर वो एक कहना साबित करना चाह रहे हैं कि फोकट में काम नहीं होता है। ये भीम आर्मी जो है फोकट वालों की है। साथियों, जो पीछे मंच चल रहा है आप देख रहे हैं, आज मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम था राजस्थान में, वहाँ पर रूरल पार्टी के जो विधायक हैं माननीय अशोक बैरवा जी, उनका हमने इंटरव्यू लेना चाहा तो उन्हें नागवार गुजरा। उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में आज कि बाबा साहब अगर उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म लिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा साहब की विचारधारा अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं हिंदूवादी विचारधारा का हूँ, मैं बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानता।
ठीक है, आप बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते, और यहाँ तक भी नहीं, आज वो मुख्य अतिथि थे, उनको रिबन काटना था, उनको लोकार्पण करना था बाबा साहब की प्रतिमा का, वो बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने भी नहीं गए। भंते जी के द्वारा उन्होंने जो पर्दापण था वो करवा दिया गया। उसके बाद 2-3 भ्रामक बातें उन्होंने और बोली। उन्होंने अपने विचार पहले बताए। उन्होंने कहा कि अब हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा हो गया है कि हमें बाबा साहब के विचारों की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ उनसे कि अगर बाबा साहब के 25% आरक्षण के जो 25% जो आरक्षण है राजनीति में, अगर उस आरक्षण को लिए बिना वो संसद में जाएं, वो विधायक बने, तो मैं उनको मानूं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब का। वो झुटलाते रहें, वो उनके अपनी वैचारिक उन्माद हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम बहुजन समाज आज उनके इस वक्तव्य से बहुत आहत हुआ है। उन्होंने अपने वक्तव्य में बार बार जोर दिया शिक्षा के लिए, हमारे युवाओं को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन कैसे, जब उनकी सरकार में बनाए गए जो स्कूल हैं, माननीय राजीव गांधी जो पाठशाला है 5वीं क्लास तक की, वो ही 80% तक बंद पड़ी हैं। वो इस समय कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं बहुजन समाज के। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार में बनाए गए जो पाठशालाएं हैं 5वीं क्लास तक की बच्चों की, वो बंद पड़ी हैं। कुछ सवाल मैं उनसे जानना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे आईडी को ऐसे झटका और कहा, कौन सी मीडिया है आपकी। एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं उनसे पूछना चाहता था कि जो हमारा समाज है, उन्होंने भीम आर्मी के ऊपर भी सवाल उठाए कि जो हमारा युवा है वो भटक रहा है। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को भीम आर्मी से बचकर दूसरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। अरे साहब, पढ़ने लिखने की तो बात छोड़िए, आपने हमारे लिए पढ़ने लिखने के लिए किया क्या है ये तो बताइए। ये मेरा सवाल था। रही नौकरी की बात, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को अध्यापक बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए। कैसे बनेंगे अध्यापक, कैसे बनेंगे शिक्षक? 13% रोस्टर के ऊपर मैं उनसे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने उस तरफ कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया। कुल मिलाकर आज का जो उनका वक्तव्य था, बहुत ही, मैं दिल्ली से आया था, सोचा था कि अशोक बैरवा जी हमारे समाज के बहुत बड़े मंत्री हैं, 15 साल लगातार वो विधायक रहे हैं, इस बार पुनः वो विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका उनको चाहता होगा। लेकिन आज उनका वक्तव्य मुझे बड़ा निराशापूर्ण लगा। उनका पूरा वक्तव्य आपको मैं सुनवाऊंगा यूट्यूब पर, और अगर अभी वो चाहें, जैसा कि पीछे बात चल रही है, अगर वो आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो जो मेरे सवाल हैं वो वही रहेंगे, उनसे मैं पूछूंगा ज़रूर। धन्यवाद।